त्यागती है। किस लिए? जन्म हुआ तो माँ बाप के घर में पोसने पालने के बाद ज्ञान मिला, तो ज्ञान के समय से ही त्याग उसका चालू हो गया। लड़की का त्याग क्या भाई? दूसरे से ज्यादा संपर्क मत करो, दूसरा लोग कलंक लगा देगा, वहां त्याग हुआ। शिक्षा दीक्षा लेने गई, हर पर्दा में रह करके अपना त्याग को देखते हुए अपना कार्य वो करती है। जब सियान हो गई लड़की, तो लड़की सियान हो जाती है तो उनको शादी विवाह का कार्य हुआ। तो घर में क्या सीखा जाता है? हे बेटी, तुम जहां जाओ अपने माता पिता के समान दूसरे को, सास ससुर को भी मानना है। कितना त्याग! एक जगह से त्याग किया, फिर दूसरे जगह उस त्याग में आ रही है। अपने शरीर का कोई सुख ही दिया? नहीं दिया। वहां पर जो वस्त्र पहन रही है, तो यहाँ पर आकर हो गया ये कार्य संसारिक। ये नहीं करना, इस ढंग से रहना, ये करना है, वहां त्याग हुआ। जो दूसरे घर में अपने माँ बाप को त्याग दी आपके घर के बचाने के लिए, अपने भाई को त्याग दी, अपने बहन को त्याग दी, अपने घर को त्याग करके, अपने कुल परिवार को त्याग करके, समह परिवार को त्याग करके अनजान व्यक्ति के घर में चली जाती है। गई ना? तो अनजान व्यक्ति के घर में गई, वहां दूसरे तरह से व्यवहार से अपना दूसरे को मन को मोह करके अपना कार्य करती है। सास को, ससुर को, पति को मिलाकर चलना। 10 बात कोई बोल देता है, सुन लेती है, तब पर भी सुनकर समझ करके सबको मिला करके और वहां पर घर पर वासना करती है, और उससे गृहिणी बन करके गृहस्थ आश्रम में बुरे काम को भी छोड़ाती है। नारी का मतलब क्या हुआ? नारी उसी को कहा जाए, पत्नी नारी कार्य भरिया। कार्य में होता है कि पत्नी उसी को कहा गया कि जो अपने पति को पतन होने से रोक दे। गलत काम कर रहे हैं उसको समझाइए, बुझाइए। जैसे मदोदरी जी रावण को हर समय सुंदर कांड में कही है कि हे स्वामी, जो आप या काम कर रहे हैं, दूसरे को पत्नी को ले आकर के घर में रखे, चुरा कर लाए तो चोरी हो गया। आप संभर जाइए और जिनका जो धरोहर है उनको वापस कर दीजिए, नहीं तो यह सत्यानाश हो जाएगा। तो अपने पति को पतन होने से जो रास्ता सही बताए और अपने को संभालते हुए अपने पति को, परिवार को संभाल कर लेकर रास्ता बता दे, उसी का नाम पत्नी हुआ। और जो पति जिस रास्ता में चल दिया, गलत काम कर रहा है, शराब पी रहा है, चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, और उसमें सहयोग में हमारा पति जैसा कोई तो बदमाश नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, तो आज न कल समझे को पत्नी नहीं पता हो गई, उनको पत्ते के तरह, पेड़ के तरह ले झाड़ करके लेके बर्बाद कर देंगे। पैसा तो खूब कमाएगा, लेकिन पत्ता के तरह कब गिर जाएगा पेड़ से उनका कोई ठिकाना। ऐसा कोई है जो क्रिमिनल हो, बदमाश हो, नामी क्रिमिनल हो, उनका सही ढंग से कार्य हो, आज न कल गिरा ना हो, इसलिए कि उसका कार्य ऐसा है दूसरे को परेशान करेगा, तो आज न कल वह भी परेशान होगा। तो वही पत्नी घर में आकर के किसी को अपना गृहस्थ आश्रम से लेकर के सबको सचेत करके चलती है, उसी का नाम गृह लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी बनना बड़ा सौभाग्य का बात होता है। गृहस्थ आश्रम का संत, उसको साधु माना जाता है। यह जरूरी नहीं है कि सती हम बाहर में जाकर मंदिर में रहेंगे और मठ में रहेंगे तबे सती कहेंगे। घर में भी रह करके अपना सतीत्व को जो बचा लिया, अपने सत्य को सच्चा मन से, पति को अपना पति मान करके, दूसरे कोई पुरुष पर पुरुष, उनको भाई चाचा बाप मान करके और अपना इज्जत प्रथा को बचा करके चलती है, उसी का नाम सती है। केवल सती पूजा करने से नहीं होगा। मन मलिन छोड़ करके, मन को धैर्य रख करके, कोई भी कष्ट हो उसको बर्दाश्त करके और घर में अपने सतीत्व को बचा लेती है, उसी का नाम सती होता है। हमारे माता बहन लोग को सबको ये ज्ञान देना चाहिए, और समय के अनुसार ये हम हर समय बताते करते रहते हैं कि जो भी जिस जाति में हो, अगर मन अकुला जाए कि नहीं लेट होने लगा, तो कम से कम ये जाति प्रथा को देख करके अपना शादी विवाह कीजिए, समय से विवाह कर लीजिए, बढ़िया बात है, ये नहीं है। लेकिन भाग भोग कर मत कीजिए, समय के अनुसार आपका ये नहीं देखिए धन वाले से करें गरीब से। गरीब भी लड़की अगर मिल जाए, आप लड़के हैं, अपना समर्थ के अनुसार उनसे विवाह कीजिए, और नहीं तो गंधर्व विवाह करते हैं तो उसको पालन कीजिए, इसका हाथ बाह पकड़िए, नियम से उनका पूरा कीजिए।
और नहीं तो पहले ही समझिए कि हमको वर्ष का चीज़ नहीं है। वो लड़की को भी ये ध्यान देना है कि जिस लड़के के साथ हम अपना कार्य निभाते हैं उनको जीवन भर निभाएं, अन्यथा हम पहले ही उनसे नाकार कर दें, तब जा कर के सही होगा। समझता है नहीं कैसे और नहीं तो नाव पर डूबता घिरता रहेगा हर समय।